निट वंस ब्रो, ब्रो होता है ये जो आँखें के ऊपर होती है ना, आई ब्रो, वो ठीक है। निट का मतलब होता है नीड, मतलब बुनना, बुनना मतलब जैसे वो होता है ना स्वेटर बुनना, वो ठीक है। अब जैसे खुद की ब्रोज को बुनना, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आँखों पे वो चढ़ाना, ऐसे आँखें चढ़ा के देखना, त्योरियाँ चढ़ाना, ये लिखा हुआ तुम समझ ही होगे इससे। फ्रोन बोलते हैं उसको, कि वाई आर यू फ्रोनिंग, इसका मतलब होता है आंखें चढ़ा के देख रहा है कोई। लेडीज मैन, इसका मतलब हुआ अ मैन हु इज़ फोन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, वो इंसान जो विमेन, औरतों की जो कंपनी है उससे ज़्यादा खुश होता है, उसके उनके साथ ही रहता है। फोन्ड का मतलब होता है शौकीन होना। लेडीज मैन देख लो, लेडी का आदमी, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का के की होता है औरत का आदमी, तो मतलब ये हो गया कि फोन्ड ऑफ वुमेन। लैम एक्सक्यूज, इसका मतलब होता है फोल एक्सक्यूज और बेसलेस एक्सक्यूज। देखो एक्सक्यूज मतलब हो गया बहाना, इधर भी एक्सक्यूज आ गया इधर भी आ गया, तो इसका मतलब हो गया बहाना। तो लैम, लैम होता है वैसे लंगड़ा बोलते हैं लैम को। तो फिर क्या है इसमें, लैम एक्सक्यूज है, मतलब कोई बेस ही नहीं है तुम्हारा, बेसलेस एक्सक्यूज बना रहे हो तुम फालतू का, फोल्स होता है झूठा, ऐसा एक्सक्यूज बना रहे हो, सामने वाला बंदा माने ही ना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हुआ एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। अगर वोकैबुलरी की वीडियो देख रहे हो तो डिस्गाइज का मतलब मैंने वहाँ बताया था, इसका मतलब होता है छुपा हुआ होना, ठीक है, या भेस बदलना। तो एक इंसल्ट है वो डिस्गाइज है, मतलब छुपी हुई है, और किसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट में, मतलब कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एज अ ताना, टोंट मार रहा है, पर एक्चुअल में वो तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट ये हुआ कि लेफ्ट हैंड से तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब तुम्हें कुछ अनअप्रोप्रिएट चीज़ बोल रहा है। लोइन शेयर का मतलब हुआ लार्ज पार्ट। देखो लोइन का मतलब शेर, और जो लोइन का शेयर है मतलब लोइन का जो हिस्सा है वो कैसा होगा, बड़ा होगा ना, बाकियों से बड़ा होगा, बाकी छोट मोट खा लेंगे पर उसको बड़ा देना पड़ेगा। लिव इन एन आइवरी टावर, इसका मतलब हुआ लिविंग इन कम्फर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर मिजरी, कि खुद तो भाई कंफर्ट में जी रहे हैं, पर जो बाकी लोग हैं उनकी जो मिजरी है मतलब दुख है, उनसे हमें अनअवेयर हो, मतलब तुम्हें पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, अपने मज़े में घूम रहे हो, ये मतलब हो गया। आयरी का मतलब वो होता है ना जो हाथी दांत होते हैं, उसको बोला जाता है, ठीक है। तुम वो, और वो कितने महंगे बिकते हैं, और तुम्हारा वो टावर है उसके अंदर तुम रह रहे हो। लिव मतलब रहना, LIEV का मतलब होता है रहना, और LEAV का मतलब होता है छोड़ना या फिर लीव लेना, छुट्टी लेना, वो हो गया। भाई खुद तो इधर रह रहे हो इतने बड़े टावर में और तुम्हें पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। लोव्स एंड फिशेस, मीनिंग हुआ मटेरियल बेनिफिट। लो होता है जो ये ब्रेड का वो होता है ना, ये पूरा ब्रेड का पूरा ब्रेड, जैसे हम तो स्लाइस एक वो होती है उसको स्लाइस बोलते हैं, पर ये जो पूरा होगा ना इसको लोव्स बोलते हैं। वैसे तो लोफ बोला जाता है, पर ये प्लूरल अगर बोलेंगे तो लोव्स हो जाएगा, ठीक है। लोव्स एंड फिशेस, फिश का मतलब मछली हुआ। जब ES लग जाता है ना फिश के साथ, उसका मतलब होता है अलग अलग मतलब काइंड की जो फिशेस हैं उनको इंक्लूड कर रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब हुआ मटेरियल बेनिफिट, कि लाभ होना खुद को। मटेरियल मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं, इन चीज़ों का लाभ होना। देखो लोव्स और फिशेस दोनों ही मटेरियल थिंग्स है ना, ऐसे याद रखो। इसका क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है कि लोव्स भी मिल रहे हैं और फिशेस भी मिल रही हैं। लुक ऑफ कलर्स, मीनिंग लुक इल और अनहेल्दी, कि कैसा दिखाई देना, इल मतलब बीमार हो ना, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ दिखाई देना। देखो लुक का तो मतलब हो गया दिख रहा है हमें, कैसा दिख रहा है, ऑफ कलर दिख रहे हो तुम, ऑफ कलर मतलब ऐसे दिख रहे हो जैसे बीमार बीमार हो रखे हो। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, कि कैसे देखना, जो मान लो कि चश्मा लगा रखा है तुमने और कैसा कलर्ड चश्मा लगा रखा है, उस चश्मे के अंदर से तुम देख रहे हो। लुक थ्रू अभी पीछे बताया था, थ्रू का मतलब टू सी विद डिफरेंट रोंग व्यूज, कि कह रहा है कि देखना, और कैसे देखना, डिफरेंट व्यूज देखना मतलब, और रोंग व्यूज देखना, गलत व्यूज देखना, मतलब खुद को झूठे दिलासे देते रहना कि जो सामने सच है वो नहीं देख रहे तुम, पर अपना ही झूठ वो सोच के और उसी को ही वो सोच रहे हो हाँ सब सही चल रहा है, पर एक्चुअल में चीज़ होती नहीं है। लंप इन द थ्रोट, थ्रोट होता है गला, मीनिंग हुआ अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशन। ये देखो जब भी हम इमोशन में होते हैं तो क्या है, हमारी आंख भर जाती है ऐसे बोलते हैं, या मेरा गला भर गया ऐसे भी बोलते हैं। तो लंप इन द थ्रोट, गला भर जाना मतलब तुम इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। मैड एज आ मार्च हेयर, इसका मतलब हुआ क्रेजी एंड इंसेन, जो इंसान पागल है और इंसेन है।
ठीक है। मैड, मैड में आई गया पागल, तो इनसेन का मतलब भी पागल होता है, और क्रेजी को भी पागल बोलते हैं। वोकैबुलरी में इनसेन के और भी 2-3 मतलब आए हुए थे। अगर लास्ट वाले में आ रखे, लास्ट पेजेस में वो आगे आएंगे तब याद रखना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मीनिंग टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, की कन्फेस कर लेना, कुछ भी तुमने कुछ किया उसको मान लेना, कबूल कर लेना। कब कर लेना? जब कुछ बैड और इलीगल किया गया हो, ठीक है, उस वे में तुम कन्फेस कर रहे हो, हाँ मैंने कुछ ये गलत मैंने किया था, हाँ ये मैंने इलीगल किया था, तो ये चीज़। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। अब देखो मेक होता है बनाना, क्या बना रहे हो? क्लीन बना रहे हो। क्लीन मतलब साफ कर रहे हो। क्या साफ कर रहे हो? ब्रेस्ट साफ कर रहे हो। मतलब इसका ये हुआ कि मतलब तुम अपना क्या कर रहे हो, अंदर जो अंदर आत्मा है उसको खाली कर रहे हो, मतलब साफ कर रहे हो, जो चीज़ है उसको निकाल रहे हो अपने मन से, कि तुम्हारे मन में बोझ हो रखा था उसको निकाल दिया तुमने। मेडन नेम, इसका मतलब हुआ अ वुमेन सरनेम बिफोर मैरिज, कि जो वुमेन का जो सरनेम होता है ना शादी से पहले, उसको बोलते हैं। मान लो अभी तुम मैं वैसे बोलती हूँ कि तुम हो, तुम्हारा नाम कुछ था यहाँ पे, शादी के बाद सरनेम चेंज हो गया, वो है मेडन नेम। अगर मेडन स्पीच आ जाए ना, यहाँ पे नेम की जगह पे स्पीच आ जाए, तो उसका मतलब हो जाएगा कि पहली जो स्पीच होती है ना उसको मेडन स्पीच बोला जाता है। पर मेडन नेम आ गया तो समझ आना कि वो बात कर रहा है औरत की, ठीक है। अब ऐसे याद रखना कि जो मेड होती है, औरतों को मेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो घर में काम कर रही हैं किसी के, तो वो मेड होंगी। तो मेड का जो नेम है, और कौन सा नेम? शादी से पहले वाला सरनेम, बल्कि मेडन स्पीच। अच्छा, ये मेडन स्पीच आ ही गया, उसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच होती है, पहली जो स्पीच होती है उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। मेक अ हैश, इसका मतलब हुआ टू मैस अप, कि मैसअप कर देना, खराब कर देना, गड़बड़ कर देना। मेक होता है बनाना, ठीक है। क्या बना दिया तुमने? हैश कर दिया, या कुछ करना, तो मैस कर दिया, हैश मैश। ऐसे याद रखो, ये जो हैशटैग चलते रहते हैं ना आजकल, तो हैशटैग को क्या कर दिया? मैस कर दिया सबने, मतलब किसी का कुछ भी हैशटैग बना रहे हैं। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, माउंटेन बना देना। एग्जैजरेट अ माइनर डिफिकल्टी, कि एग्जैजरेट करना छोटी सी बात को, ठीक है, माइनर डिफिकल्टी को। एग्जैजरेट, बढ़ा बढ़ा के बोलना। मेक बोथ एंड मीट्स, इसका मतलब हुआ टू लिव विद इन वंस मीन्स, कि जितनी आय है उतना ही गुजारा करना। हैंड टू माउथ था ना, वो भी यही था कि बोथ एंड मीट्स, कि यहाँ पे हो तुम, ये तो एंड है, ठीक है। इनको क्या कर रहे हो तुम? मिला रहे हो कैसे ना कैसे, क्योंकि पैसे नहीं है तो जितना है उतने में ही तुम गुजारा कर रहे हो, ज़्यादा फालतू वो नहीं कर रहे। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, कि क्या करना? जब तक सन शाइन हो रहा है, सन चमक रहा है, ठीक है, तब तक क्या बना लो? हे बना लो। हे ना वैसे चारे को बोलते हैं, ये जो घास फूस नहीं होता, सूखा जो घास होता है, पराली को कह सकते हो तुम। टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, मतलब जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उसका लाभ उठाना, उसको बोलते हैं कि जब तक सनशाइन है तब तक फटाफट कर लेते हैं, ये हमें मौका मिला है। मेक और मार मीनिंग टू मेक और डिस्ट्रॉय, कि या तो बना दो या खराब कर दो, ठीक है। देखो मेक का मतलब बनाना हो गया, और इसको ऐसे रख लो कि मार, या तो बना दे या फिर मार खा ले, मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे तुझे। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, इसका मतलब हुआ गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द साइड्स, मतलब दोनों ही साइड से क्या होना? फायदा होना, उसको बोलते हैं, मतलब दोनों ही हाथ में लड्डू होना। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। अब देखो तुम्हें दोनों ही दुनिया मिली हुई है, एक ये दुनिया एक ये भी दुनिया, तुम्हें दोनों ही चाहिए थी, दोनों ही मिली, तो मतलब तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। मेक अप वंस माइंड, इसका मतलब हुआ टू डिसाइड, की डिसाइड करना। अब देखो वंस माइंड मतलब खुद का माइंड, मेकअप करना मतलब तुमने बना लिया, जैसे हम मुंह पे मेकअप करते हैं ना, हमने हमारी शक्ल अब बना ली, मतलब जो हमें लगाना था हमने लगा लिया। तो सेम हम क्या कर रहे हैं? हमारा माइंड बना रहे हैं, मतलब डिसाइड। अगर यहाँ पे डेटर माइंड आ गया तो वो भी इसका आंसर होगा। मैन ऑफ मीन्स, इसका मतलब हुआ अ वेल्दी मैन, जो इंसान वेल्दी है, अमीर है, उसको बोलते हैं। मीन्स मतलब उसके पास सारे स्रोत है, मीन्स को हिंदी में स्रोत भी बोलते हैं। मैन ऑफ आयरन, आयरन मतलब लोहा। मेक मैन विद स्ट्रोंग विल पावर, जिसकी विल पावर क्या है? दृढ़ शक्ति है, मतलब स्ट्रोंग है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ आयरन। मतलब लोहे का आदमी है, मतलब जो उसकी विल पावर है वो एकदम स्ट्रोंग है। मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब हुआ लर्नेड पर्सन, जो इंसान होते हैं ना स्कॉलर और वो विद्वान, उसको बोला जाता है मैन ऑफ लेटर। देखो मैन को क्या है? लेटर लिखने आते हैं। लेटर कब लिखने आएंगे? जो वो पढ़ा लिखा होगा, लर्नेड होगा, स्कॉलर होगा।
मैन ऑफ पार्ट्स मीनिंग मैन ऑफ क्वालिटीज, कि मैन में क्या है क्वालिटी है उसको बोलते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। देखो मैन के अंदर ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं, तो वो क्या है मैन ऑफ क्वालिटी है, बस ऐसे याद रख लेना। मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट मतलब उसको बोलते हैं वाटर स्पिरिट, ऐसे बोला जाता है ना कभी कभी, मतलब तुम्हारा जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं। मैन फुल ऑफ एंथुजियाज्म या फुल ऑफ एनर्जी, मतलब जिसमें ज़्यादा ही उत्साह होता है, वो सारी चीज़ें। स्पिरिट को तुम आत्मा से मत लेना, स्पिरिट का मतलब एनर्जी भी होता है। मैन ऑफ स्ट्रो, इसका मतलब हुआ वीक पर्सन। देखो स्ट्रो कैसा होता है, स्ट्रो जिससे हम वो पीते हैं ना जूस वगैरह वो पीते हैं, एंड कोक, कोक तो पी है हम सब ने, कोका कोला, तो वो क्या है वो कैसी होती है, वीक होती है। आजकल तो वो आने लगी है वो कागज वाली, थोड़ी देर में वो गीली हो जाती है, ऊपर से गंदी सी हो जाती है। तो फिर ये है मैन ऑफ स्ट्रो। तो स्ट्रो कैसी होती है, वीक होती है, फालतू सी होती है। तो बस ऐसे याद रख लेना। ये मैन के ना कुछ इतने सारे याद रखे हैं, पर इनके अंदर जो ये पीछे वाले जो वर्ड है ना उनके थ्रू तुम्हें याद रह जाएगा, एक दो बार आंख से निकाल लेना, इसमें इतनी भड़क की जरूरत ही नहीं होती।